नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लास में। दोस्तों आज क्लास लेखपाल हेतु पढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला, जो कि नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है इसका लेखपाल का। तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं और पेपर जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन तैयारी पहले से होनी चाहिए। तो दोस्तों विषय सूची देख लेते हैं पहले क्या क्या इसमें है। लेखपाल नवीनतम पाठ्यक्रम, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ और ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार, पंचायती राज, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं, लेखपाल पद एवं उसके कार्य संबंधी महत्वपूर्ण तत्व भी है इसमें। लेखपाल परीक्षा में ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्नों का हल और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, और ये है परीक्षा योजना, विषय और प्रश्नों की संख्या क्या रहती है, निर्धारित अंक, समय अवधि। दोस्तों ये देख लेना बाद में। इसमें सामान्य हिंदी, गणित और गणित में सामान्य ज्ञान भी है। उसमें ग्राम समाज एवं विकास योजनाएं देखते पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पहले योजनाओं में क्या क्या होगा। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं तो हरियाली योजना, कुसुम योजना, कृषि उड़ान योजना, पीएम फसल योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान मानधन यानी जनधन होना चाहिए, पीएम आदर्श ग्राम योजना। सामाजिक योजनाओं में क्या है तो अटल पेंशन योजना, पीएम ग्राम सड़क योजना, अन्नपूर्णा योजना, पीएम जनधन योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, अंत्योदय अन्न योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम आवास योजना, सबके लिए आवास। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तो जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य में है राष्ट्रीय पोषण अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृवंदना योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत। ये तो हो गया है जन आरोग्य योजना। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं तो इसमें है कामधेनु डेयरी, स्वास्थ्य बीमा योजना, हौसला पोषण योजना, सीएम बाल सेवा योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, महिला डेयरी योजना, किशोरी शक्ति योजना, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, नया सवेरा, एक जिला एक उत्पाद, ऐसे कई एक योजना है, गौपालक, किसान रथ, कृषि पार्क। तो दोस्तों पहला अध्याय ग्राम विकास भारतीय संदर्भ, यहाँ से शुरू करते हैं। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में भाग के अंतर्गत ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था, ग्राम विकास की संकल्पना, कार्यनीति एवं अनुभव, ग्राम विकास में भूमि संबंधी मुद्दे, ग्राम विकास प्रशासन और ग्रामीण भारत में परिवर्तन की गत्यात्मकता को शामिल किया गया है। ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था तो इसमें देखते हैं ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था में ग्रामीण समाज का परिचय, ग्रामीण जनसांख्यिकी, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण आर्थिक रचना एवं ग्रामीण निर्भरता समाहित है। प्राचीन भारतीय ग्रामीण प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं: समुदाय का छोटा आकार, कृषि मुख्य व्यवसाय, पारिवारिक संगठन और बंद सामाजिक स्त्रीकरण, उपभोग एवं आधारित आर्थिक व्यवस्था, प्रत्येक गांव एवं प्रथा का सामाजिक इकाई के रूप में। ग्रामीण समाज का परिचय तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों यहाँ से चालू करते हैं, और अनुसार भारतीय आबादी का 68.84% भाग लगभग 83.37 करोड़ ग्रामों में बसा हुआ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 72.22 यानी कि 22% भाग ग्रामों में बसा हुआ था। ग्रामीण समाज की संकल्पना संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया जाता है। भारत में ग्रामीण शब्द को आमदनी के आधार पर परिभाषित किया गया है। ग्राम का अर्थ होता है आमदनी देने वाला गांव। भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार ग्राम का एक ऐसा अस्तित्व जिसकी पहचान उसके नाम से है और उसकी एक निश्चित
परिसीमा भी होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 15.53 यानी 15.53 करोड़ है। इसके बाद बिहार में 9.23 करोड़, पश्चिम बंगाल में 6.21 करोड़, महाराष्ट्र में 6.15 करोड़ है। सर्वाधिक छोटी संख्या और छोटी आबादी के ग्राम सिक्किम और मिजोरम में हैं, और वहाँ सिक्किम में इनकी संख्या है 45 लाख 4,55,000 दोस्तों, सॉरी 4,55,962 है, और मिजोरम में 5,29,037 है। और छोटे बड़े शहरों की भारी आबादी में बसे ग्रामों को आमतौर पर सीमावर्ती ग्राम कहते हैं। शहरीकरण को, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर आबादी के स्थायी प्रवास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्रामीण समाज का आदर्श होता है आदर्श नमूना, यानी कि ग्रामीण शब्द का अर्थ होता है ग्राम, देहात या लोक समाज जैसे शब्दों से अदल बदल कर प्रयुक्त किया जाता है। ग्रामीण समाज के लिए सर्वाधिक ग्राम शब्द का प्रयोग ही करते हैं। देहात अर्थात कंट्री साइड शब्द का प्रयोग आमतौर पर पश्चिमी जगत में किया जाता है। प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि शब्दावली में ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में है। और ग्रामीणी का जो है, ग्रामीणी का ग्राम प्रशासन अधिकारी। गोप का अर्थ होता है कि शब्दावलियों में तो हदबंदी का आकार। गोलमिंक इसका ग्रामीण प्रशासक। ग्रामपति महत्तर जिसे कहते हैं, ये ग्राम प्रशासन होता है। और लोगों की संस्था और पटवारी ग्राम प्रधान का सहयोगी। मौजा गांवों का समूह। लोक शब्द का अर्थ है छोटी पारंपरिक और सजातीय समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। लोक समाज का निहितार्थ है कि पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज, जनजातियों एवं कृषक। ग्रामीण समाज शब्द का अभिप्राय है शहरी समाज की तुलना में एक छोटा समाज, अर्थात इसकी आबादी कम होती है और इसका भौगोलिक क्षेत्र भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण समाज कृषि प्रधान समाज है, जिसमें कृषक, शिल्पकार, दस्तकार और अन्य व्यावसायिक समूह शामिल हैं, और यह किसी न किसी वजह से मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं। भारत की आबादी में 10.45 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं, जिसमें भारत की आबादी का लगभग 8.6% भाग गठित होता है। हरियाणा और पंजाब के राज्यों और चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में 705 अनुसूचित जातियां बसी हुई हैं। उड़ीसा में अनुसूचित जाति जनजाति को सर्वाधिक बड़ी संख्या, यानी कि सर्वाधिक बड़ी संख्या है। भारत के राष्ट्रपति एवं संविधान के आर्टिकल 342 के अंतर्गत अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। इस संदर्भ में पहली अधिसूचना वर्ष 1950 में जारी हुई थी, और 705 अनुसूचित जनजाति में से 75 की अपरिष्कृत जनजातीय समूह के रूप में पहचान की गई है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी मानव विज्ञानी ए.एल. क्रोबर ने अपने लेखों में कृषक को परिभाषित किया है। ए.एल. क्रोबर के द्वारा दी गई कृषक की परिभाषा के अनुसार कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं। इसके अलावा उनका संबंध शहरी बाजारों से होता है। वे एक बड़े जन समुदाय का एक ऐसा वर्ग है जिसमें अक्सर शहरी केंद्र और कभी कभी महानगर भी होते हैं। वे आंशिक संस्कृतियों सहित आंशिक समाज हैं। इनमें जनजातियां जन समुदायों की पृथकता, राजनीति, स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता नहीं होती है, लेकिन इनकी स्थानीय इकाइयों में अपनी अस्मिता यानी पहचान, एकजुटता और अपनी मिट्टी एवं
पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव अभी भी सुरक्षित है। ग्रोवर का कहना है कि कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है। जॉर्ज फोस्टर के अनुसार कृषकों से अर्ध समाज बनता है। भारत में जनजातियां शिकार खेलना, खाद्य सामग्री एकत्र करना, मछली पकड़ना, बागवानी का काम करना, झूम कृषि करना, कला एवं शिल्प जैसी उत्पादन विधियों में से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण एवं शहरी समाज। ग्राम में शहरों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर कहा है। ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति इनके गांव से होती है और बाहरी जनसंख्या का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो इन्हें विजातीय शहर कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र और मोटे तौर पर इन्हें खाद्य उत्पादक इकाइयां कहते हैं। शहरी समाजों की विशेषताओं में शामिल है बड़ा आकार, अधिक घनी आबादी और विजातीयता। स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण विकास योजना कार्यक्रम। श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1914 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर 1914-1918 त्रावणकोर केरल। और इसके बाद है गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 एफ.एल. ब्रायन और मोर्टेंडम प्रोजेक्ट 1921 डॉक्टर स्पेंसर हैच। बड़ौदा परियोजना 1932 बी.टी. कृष्णमाचारी। सेवाग्राम योजना 1936 महात्मा गांधी। इंडियन विलेज सर्विस 1945 आर्थर टी मोसरबा, बी.एन. गुप्ता। नीलोखेड़ी परियोजना 1948 एस.के. डे। इटावा परियोजना 1948 एल्बर्ट मेयर। ग्रामों की विविध स्वरूप। भारत की 1991 की जनगणना के आधार पर 94.7% ग्रामों की आबादी 5000 से कम थी। ग्रामों की आबादी के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। 26.5% ग्रामों में 500 से कम लोगों का बसेरा था। 48.8% ग्रामों की आबादी 500 से 2000 तक के बीच की थी और 19.5% ग्रामों की आबादी 2000 से 5000 तक के बीच की थी। तो दोस्तों आगे भारत में लगभग 50% ग्राम मध्यम आकार के थे। बाद में ग्रामों को आकेंद्रित और विस्तृत छिटपुट ग्रामों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आकेंद्रित ग्रामों में सभी घर एक इकाई के रूप में एक ही जगह समूह में रहते हैं और ऐसे घरों के चारों ओर कृषि वाली जमीन होती है। जब रिहायशी घर काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और ऐसे घरों का प्रत्येक समूह कृषि वाली भूमि से अलग अलग बटा हुआ होता है तो और इसे छिटपुट ग्राम कहते हैं। भारत में अधिकांश ग्राम सहंत आकेंद्रता कम्पैक्ट किस्म के होते हैं। ग्रामीण समाज इस शब्द का प्रयोग छोटे समाज के लिए किया गया है जहाँ कुछ 100 आवासीय इकाइयाँ शामिल हों और जो केवल अपने खाने के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। इनका मुख्य धंधा कृषि करना होता है। ऐसे समाज में कुछ लोग गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं परंतु ऐसे लोग इसके साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं। जनजातीय समाज कृषि आधारित समाज की तुलना में यह और अधिक छोटा होता है। इनकी आर्थिक धंधों में शामिल है शिकार करना, खाद्य पदार्थ एकत्र करना और स्थायी कृषि करना। शहरी समाज इस शब्द का प्रयोग कस्बों और शहर दोनों के संदर्भ में अदल बदल कर किया जाता है। शहरी समाज में वृद्धि काफ़ी तेजी से होती है और शहर का क्षेत्र विस्तृत एवं आबादी अधिक होती है। ग्रामीण जनसांख्यिकी। तो जनसांख्यिकी आबादी का वैज्ञानिक और सांख्यिकीय अध्ययन है और विशेष रूप से ये विभिन्न प्रकार की आबादी, उनके विकास और संरचना का अध्ययन है। जनसांख्यिकी अनेक शाखाएं जैसे ऐतिहासिक जनसांख्यिकी, सामाजिक जनसांख्यिकी, आर्थिक जनसांख्यिकी और गणितीय जनसांख्यिकी, चिकित्सीय जनसांख्यिकी इत्यादि है। जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी और
1881 में नियमित रूप से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती रही है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, CRS, जन्म मृत्यु विवाह आदि महत्वपूर्ण घटनाओं को लगातार रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली है। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, MRS भारत के महापंजीयक द्वारा 1969-70 में शुरू की गई थी। पंजीकरण का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से किया जाता है। यह मूलतः एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। यह बड़े राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आकलन प्रदान करता है। ग्रामीण जनसंख्या का आकार 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जिसमें 68.84% ग्रामीण थी। किसी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी विशिष्ट क्षेत्र की आबादी की संख्या में होने वाले परिवर्तन को आबादी की वृद्धि कहते हैं। यदि निश्चित समय अवधि के दो बिंदुओं के दौरान आबादी बढ़ती है तो इसे सकारात्मक, घटती है तो इसे नकारात्मक माना जाता है। 1901 से 2001 तक आबादी के 4 विशेष चरण रहे हैं। चरण 1 में 1901 में 1921 की धीमी वृद्धि रही है और फिर उसके बाद स्तर वृद्धि हो गई है 1931 से 1951। फिर उसके बाद तीसरे चरण में 1961 से 1981 तीव्र उच्च वृद्धि हुई है और चौथे चरण में 1991-2001 के बीच में उच्च वृद्धि और साथ में घटने के निश्चित संकेत मिले हैं। भारत की ग्रामीण आबादी वितरण प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं। कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, मृदा की गहराई और उर्वरकता, भूमि जल स्तर की गहराई, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता आदि है। ग्रामीण जनसंख्या में लैंगिक संरचना और दोस्तों जनसांख्यिकीय गतिशीलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लिंग अनुपात था। लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है जिसका प्रयोग एक निश्चित समय में किसी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद समानता को मापने के लिए किया जाता है। यह अनुपात मृत्यु दर में लिंग विभेद, लिंग के आधार पर प्रवसन, जन्म के समय लिंग अनुपात और कभी कभी जनसंख्या गणना में लिंग विभेद के बीच क्रिया का परिणाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, जो कि 2001 की जनगणना के दर्ज में 933 से 10 अंक अधिक है। भारत में लिंगानुपात के घटने की प्रवृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे बाल्यावस्था में बालिकाओं की तरफ ध्यान न देने के कारण उनकी उच्च मृत्यु दर, अधिक मातृ मृत्यु दर, लिंग का चयन कर मादा सुपात और इसके साथ में है मादा शिशु हत्या। सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 केरल में पाया गया है और भारत में शिशु आबादी 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु समूह में लिंग अनुपात 2001 में 927 से घटकर 2011 में 919 हो गया। आयु संरचना की भी जनसंख्या की एक मूलभूत विशेषता है और ये न कि केवल वृद्धि दर को प्रभावित करती है, बल्कि यह कुल आबादी में श्रम शक्ति के अनुपात और निर्भरता अनुपात का भी निर्धारण करने में सहायता करती है। मूल रूप से आबादी की आयु संरचना का निर्धारण 3 कारकों अर्थात प्रजनन, मृत्यु और प्रसन द्वारा होता है। भारत की जनसंख्या की आयु संरचना, इसका आधार चौड़ा है और ऊपर की ओर घटता हुआ शिखर है, जो कि उच्च जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या का घोतक है। भारत में वर्तमान उच्च जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारकों में से एक कारण भारत के अधिकांश राज्यों में कम उम्र में विवाह की प्रथा का प्रचलन है। भारत में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1978 के अनुसार बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 21 दिसंबर 2021 को लोक सभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रावधान है। श्रमिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवसन कहते हैं, यानी कि बसना।
अशोधित जन्म दर वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाले जन्मों की संख्या। अशोधित मृत्यु वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या। जनसंख्या संबंधी विज्ञान जो मुख्यतः निश्चित समय में जनसंख्या के आधार वितरण विशेषता वृद्धि और संरचना के सांख्यिकीय अध्ययन से संबंध हो। आश्रित अनुपात जनसंख्या में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 60 या 65 वर्ष एवं अधिक आयु के वृद्धों की संख्या, जिसे 15 से 59-64 वर्ष की आयु के वयस्कों की संख्या के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। शिशु मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों, 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की होने वाली मौत की संख्या। जनसंख्या घनत्व तो दोस्तों किसी विशिष्ट स्थान पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर लोगों की रिहाइश, प्रवसन, कुछ समय के लिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह बस जाना। जनसंख्या वृद्धि दर प्राकृतिक घटोत्तरी, बढ़ोतरी और निवल प्रवसन के कारण एक नियत वर्ष में हर वह दर जिस पर जनसंख्या बढ़ती या घटती है और उसे आधार जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिंगानुपात जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या। ग्रामीण बस्तियों का आकार तो जनगणना में ग्रामीण बस्तियों में ग्रामों की आबादी के आधार पर 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां 200 से कम की आबादी और कुछ ऐसे बड़े गांव भी हैं जहां की आबादी 10,000 से अधिक है, कम नहीं अधिक है। ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण समुदाय, परिवार और जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को आपस में जोड़ते हैं। समाज की बुनियादी इकाई वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करते रहते हैं और जब सबसे छोटा समूह 2 व्यक्तियों से बनता है तो इसे रियाड कहते हैं। मानव समाज में कोई व्यक्ति विशेष या समूह अलग थलग होकर काम नहीं कर सकता है। समूह के सामूहिक रूप को समुदाय कहा जाता है। बहुत से समुदाय मिलकर समाज का गठन करते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग समाज के विविध भागों के अंत संबंधों और अंतर संयोजन और अंतर निर्भरता जैसे पहलुओं के संदर्भ में किया जाता है। जाति व्यवस्था, जाति भारतीय ग्रामों के मुख्य सामाजिक संस्था है। स्थानीय भाषा में इसे जात, जैत आदि कहा जाता है। हेरल्ड गोल्ड के अनुसार जाति एकाधिकार रूपी संघ है। उच्च जाति के पुरुषों को निम्न जाति की महिलाओं से विवाह के माध्यम से ऊंचा उठाने की अनुमति थी। इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इसके विपरीत जहां उच्च स्तर की महिलाओं को निम्न स्तर के पुरुषों से विवाह करने का अधिकार है, अर्थात जहां महिलाएं विवाह के माध्यम से निम्न स्तर की प्राप्ति करती हैं, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह में जन्मे बच्चे जायज कहते हैं और ग्राम को जातियों के समूह के रूप में देखा जा सकता है, जहां प्रत्येक जाति का अपना पारंपरिक पेशा होता है। जाति भारतीय ग्राम में सामाजिक संगठन का आधारभूत सिद्धांत है। वर्ग समाज में आर्थिक असमानता के वितरण का सूचक है। उत्तर प्रदेश के ग्रामों में खाद्य उत्पादन परिवारों और उन्हें वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले परिवारों के मध्य संबंध के लिए विलियम एच वाइजर के जजमानी शब्द का प्रयोग किया है। महाराष्ट्र में इस प्रकार के संबंध को बलूतदारी कहा जाता है। जजमानी प्रथा में कृषक का परिवार मुख्य बिंदु माना जाता है। सेवा प्राप्त करने वाले को जजमान या संरक्षक कहा जाता है। सेवा प्रदान करने वाले परिवारों को कमीन या कामगार कहते हैं। जजमानी प्रथा की सरलतम परिभाषा संरक्षक आश्रित संबंध पर आधारित है। ग्रामीण भारत में परिवार मानवीय समाज का आधार है और औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मुख्यतः 2 सांस्कृतिक विशेषताएं नजर आती हैं और वे जाति व्यवस्था को संयुक्त परिवार को ऐसे सगे संबंधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका आवास एक है और जिनकी रसोई एक है और संपत्ति में जिनका हिस्सा एक जैसा है और जिनके धार्मिक विश्वास भी एक जैसा है।